जब कुछ भी नहीं था, जमीनो जमा नहीं थे, मकीनो मका नहीं थे, शजरो हजर नहीं थे, बर्रो बहर नहीं थे, नबातात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ठीक इसी तरह जिस तरह आज हम और आप महफिल सजाए बैठे हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी आलम अरवा में 2 महफिलें सजाई, 2 जलसे किए। पहले जलसे में आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, जलसा खत्म। दूसरे जलसे में ना आपको बुलाया ना मुझे बुलाया, सिर्फ नबियों को, सिर्फ रसूलों को, सिर्फ पैगंबरों। मेरे भाइयों, कुछ साथियों का इल्तिजा था मुझसे कि फिलिस्तीन के ऊपर भी कुछ शेर कहा जाए, क्योंकि जो वहाँ के हालात हैं वो हम सब उनको बखूबी जान रहे हैं। वहाँ रोज़ाना बच्चे बच्ची बूढ़े नौजवान शहीद हो रहे हैं। उस बैतुल मक़दस की अज़मत को बचाने के लिए तमाम शुहदा, तमाम मुजाहिदीन किराम अपनी शहादत का नजराना पेश कर रहे हैं। आइए मैं आप लोगों की तरफ से एक जज्बा पेश करते हैं कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहाँ सूरे यासीन के जैसा। यूं तो देखा है दुनिया में और भी मुजाहिद, यूं तो देखा है दुनिया में और भी मुजाहिद, गाजी कहाँ है कोई फिलिस्तीन के जैसा। मेरे भाइयों, वहाँ के जो हालात है मेरे भाइयों आप सब जान रहे हैं कि करवट नहीं है बदली जरा भी ईमान ने, करवट नहीं है बदली जरा भी ईमान ने, शुक्र खुदा किया है हमेशा ज़बान ने। और मजलूमों को जो मार के बनता था सूरमा, मजलूमों को जो मार के बनता था सूरमा, औकात उसको उसकी दिखाई ईरान ने। आइए अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और जो अपने अगले खतीब है मौलाना नूरुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुम, जो मदन शाही से तशरीफ लाए हैं, मैं उसे मदऊ कर रहा हूँ। वो आएंगे और चंद बातें आपके सामने रखेंगे। और उस क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदरे मुहतरम, स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, अइम्माए किराम, मुहतरम सामिईन और हमारी पर्दा मननशी माँ और बहनें, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा का टुकड़ा और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक बाबरकत हदीस पढ़ी है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत और हदीस दोनों की रोशनी में मुझे चंद बातें कहने और हम सबको इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद जलसा सीरतुन नबी के उन्वान से किया गया। सीरतुन नबी का उन्वान वो वसी समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। सीरत का मौजू सूरज की वो किरणें हैं जिनको कोई शुमार नहीं कर सकता। हमारे और आपकी तरह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात के पैदाइश से शुरू हो और वफात पे ख़त्म हो जाए, जैसा कि हम सब का है कि हमारी और आपकी पैदाइश सवाने हयात पैदाइश से शुरू होता है और वफात पे ख़त्म हो जाता है। चाहे कोई भी हो, हाफिज है, कारी है, आलिम है, फाजिल है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, साइंसदान है, सियासतदान है, मजहबी लीडर है, सियासी लीडर है, दुनिया का कोई भी शख्स हो, हर एक का तारुफ विलादत से शुरू होता है, वफात पे ख़त्म हो जाता है।
फला जगह पैदा हुआ, फला घराने में पैदा हुआ, फला जगह जवानी गुजारी, फला जगह शादी हुई, इतनी उम्र पाकर फला जगह उनका इंतकाल हो गया। सवाना हयात बंद हो जाती है, किताब बंद हो जाती है। हमारी और आपके सवाना हयात विलादत से शुरू होता है, वफात पे ख़त्म हो जाता है। एक हमारे आका मौला ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाना हयात है कि पैदाइश से शुरू और वफात पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारे और आपके आका मौला ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सवाना हयात आलम अरवाह से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। जब कुछ भी नहीं था, जमीनो जमा नहीं थे, मकीनो मका नहीं थे, शजरो हजर नहीं थे, बर्रो बहर नहीं थे, नबातात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ठीक इसी तरह जिस तरह आज हम और आप महफिल सजाए बैठे हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी आलम अरवाह में 2 महफिलें सजाई, 2 जलसे किए। पहले जलसे में आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, जलसा खत्म। दूसरे जलसे में ना आपको बुलाया ना मुझे बुलाया, सिर्फ नबियों को, सिर्फ रसूलों को, सिर्फ पैगंबरों को, और उस जलसे की रिपोर्टिंग अल्लाह का कुरान करता है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए नबियों मैं तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत दूंगा, मैं तुम्हें फसाहत दूंगा, मैं तुम्हें बलागत दूंगा, मैं तुम्हें तदब्बुर दूंगा, मैं तुम्हें शराफत दूंगा। सुनो, लेकिन तुम्हारे बाद सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा हबीब, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा प्यारा, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा आमना का लाल, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा सिद्दीक का यार, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा बिलाल का गमखार। सुनो, जब वो आ जाएगा तुम सब इस बात के ऊपर आहत करो कि तुम उनके ऊपर ईमान लाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में हैं, वहां से आपके तज़किरे शुरू हो रहे हैं। अभी आए नहीं है दुनिया में, अभी बनी नहीं है कायनात। अम्मा आमना फरमाती हैं कि जब से मेरे महबूब, ये मेरे प्यारे, ये मेरे लख्ते जिगर मेरे शिकम में आया है, मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जिस्म से एक बेहतरीन खुशबू आती है। हमारी सहेलियां पूछती हैं कि ए आमना, ये खुशबू तुम कहाँ से लाई हो? मैं बताती हूँ कि वो खुशबू कोई खुशबू में नहीं लगाती। जब से ये नबी मेरे, जब से मेरा ये बेटा मेरे पेट में आया है, ना मालूम मेरे जिस्म से आज खुशबू आती है। अम्मा आमना फरमाती हैं कि जब से मेरे शिकम में आया है, मैं पानी भरने के लिए कुएं पे जाती हूँ, कुआं पानी से जो है, पानी जो है कुएं से निकल कर मेरे पाँव में आ जाता है, सितारे मुझे झुक कर सलाम करते हैं, और ऐसे ही आंगन में हर तरफ खुशबू आ रही है, हर तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही है। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसने बहारों ने सदियों में पाला, वो जिसे हक ने सदियों में पाला, जिसको हमें अंधेरों से, जिसने हमें आपको निकाला। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो कौन है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते ही दुनिया में इनकलाब आ गया। विलादत के मंजर का नक्शा खींचते हुए मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना शफी रहीमहुल्लाह, उनके फर्जंद अर्जुमन लिखते हैं
विलादत का मंजर नक्शा खींचते हैं कि पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पे बिखर गई, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक दूसरे का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर, फिरदौस अक्सर रेज है हर लाल अज़ार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से रबीउल अव्वल, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से रबीउल अव्वल, आका की आमद तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, उतरी उरू से सुबह नई आन बान से, अब बादल बादल फिजाए दहर पे छा गए, आई सदा सैयद कौनैन आ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, अम्मा आमना देखकर कहती है कि मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा, हलीमा कहती है कि मैंने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने दुनिया का सफर किया, कभी तिजारत के लिए इराक जाता हूँ, कभी शाम जाता हूँ, मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। जिब्राइल अमीन बोलते हैं, ए आमना, ए हलीमा, तुम दोनों ने क्या देखा? ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने क्या देखा? मुझसे पूछो, मैं हर नबी को देख कर आया हूं। मैंने अरफात के मैदान में आदम को रोते हुए देखा है, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा है, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने मूसा को कोहे तूर पर रब से बातें करते हुए देखा है, मैंने ईसा को आसमानों पर प्रवास करते हुए देखा है। अरे दुनिया वालों, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, मैंने तो उसे भी देखा है जिसे देखने वाली पागल हो गई थी, इतना हसीन बच्चा मैंने भी नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बोल उठते हैं, ओ दुनिया वालों, तुम सारे देखते तब जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता था, मैंने वो साचा ही तोड़ दिया है जिस साचे में मैंने मोहम्मद को बनाया। वो सरापा है, वो सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी, पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खिजल, वो हसीन खूबतर है हमारा नबी, फिक्रो निगाहें बशर से कही वो बुलंद बाला हमारा नबी, आ गया जो आमना के आगोश में, आ गया जो हलीमा के आगोश में, वो सबसे हंसी हमारा नबी, भूली भटकी सारी मखलूक को, भूली भटकी सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी, कयामत तलक अब कोई नबी ना आएगा, कयामत तलक है हमारा नबी। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, पूरी इस्लामी तारीख गवाह है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया रंगभूमि में आंखें खोली, पूरी दुनिया तारीख और जुल्मत के घटा टोप अंधेरे में डूबी हुई थी, कुफ्र शिर्क बरसरे इक़्तिदार था, जहालतुल इल्मी का दौरा था, उल्फत व मोहब्बत की नाम की कोई चीज नहीं थी, वहशत व बर्बरियत अपने उरूज पर थी, इंसान के खून का प्यासा था, कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म था, ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इस दुनिया में हिदायत और रोशनी का सूरज तुलू नहीं होगा, इस दुनिया को इंसानियत का दर्स नहीं मिलेगा। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा और भेजकर फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। ए दुनिया वालों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान हमारे आका मौला ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा और भेजकर फरमाया, ए लोगों कान खोल कर सुनो, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको संभाल कर रखना। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों,
आप कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान जताते, अल्लाह ने तो कहीं एहसान जताया नहीं। अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांद सूरज सितारों को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदरों को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ों को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानी सहीफे उतारे, किताबें नाजिल की, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। तौरेत को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। ज़बूर को नाजिल किया, एहसान नहीं जतलाया। इंजील को नाजिल किया, एहसान नहीं जतलाया। ये क्या बात है और ये कितना बड़ा नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे बीच भेजा और भेजकर फरमाया, ए लोगो वो बहुत बड़ी नेमत है। वो क्या है जो अभी आपने सुना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हमने तुम्हारे दरमियान अपने महबूब को भेजकर ये बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा और आपका अकीदा है कि जिसने भी दुनिया में आंखें खोली एक दिन उसे ये दुनिया छोड़नी पड़ी। जो भी शख्स यहाँ आया है एक दिन उसे जाना है। कोई शख्स इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, आपके अंदर भी बशरियत का खमीर था, इसलिए आपको भी यकीन था कि मुझे भी ये दुनिया छोड़नी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, लौ कानति दुनिया तदूमु लिवाहिद लकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहा मुखल्लदा। अगर कसे दर जहां पाइंदा बूदे अबुल कासिम मोहम्मद जिंदा बूदे। इस जो है दुनिया में अगर कोई बाकी रहने वाली जात अगर होती तो वो हमारे और आपके आका मौला ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। लेकिन आपको भी ये दुनिया से जाना तय था, इसलिए जिस तरह हर एक बड़ा अपने छोटे को कुछ वसीयतें कर जाता है, कुछ नसीहतें कर जाता है, कुछ बता कर जाता है, बाप अपने बेटे को कुछ समझा कर जाता है, फिर अपने मुरीदीन और मुतवस्सिलीन के लिए कुछ फरमान जारी कर जाता है, उस्ताद अपने शागिर्द को कुछ बता कर जाता है, ठीक इसी तरह अल्लाह के आखिरी नबी भी हमें और आपको दो पैगाम दिए। उन दोनों पैगामों को हमें और आपको समझना है और अपनी जिंदगी में उतारना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नत रसूलिही। ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान जब तक रहा तुम्हारी इस्लाह करता रहा, तुम्हें ईमान और यकीन की बातें बताता रहा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ और तुम्हें दो चीज़ों के हवाले कर रहा हूँ, दो चीज़ें तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। जब तक तुम इनकी हिफाजत करोगे, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहोगे, जब तक तुम इन्हें अपनाए रहोगे, मेरा उसवा हयात तुम्हारी जिंदगी में बाकी रहेगा। जब तक तुम इनको अपनी जिंदगी में दाखिल करोगे कभी भी नाकाम नहीं होगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज दुनिया में हम नाकाम इसीलिए हैं कि आज हमने कुरान करीम को छोड़ा, आज हमने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात को फरामोश किया, आज हमने दुनिया की तमाम चीजों को आगे रखा, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत को आपके फरमान को हमने पीछे डाला। आज वजह यह है, यही वजह है कि आज हम नाकाम हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमने कुरान और हदीस को छोड़ा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके और फरमान को छोड़ा। आप चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह में हम कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए हमें और आपको यह अहद करना होगा कि इंशाअल्लाहुल अजीज जब तक हम दुनिया में रहेंगे कुरान और हदीस को अपनाएंगे, अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर देंगे कि खिलाफे राहे पैगंबर कदम जो भी उठाएगा कभी रास्ता ना पाएगा, कभी मंजिल ना पाएगा। मेरे मोहतरम, मैं आखिर में शेख सादी रहिमहुल्लाह के आखिर एक शेर से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मपिंदारे सादी के राहे सफा तवा रफ्त जुज़बर पे मुस्तफ़ा। ए सादी, ये न समझना कि अल्लाह के नबी के इत्तिबा किए बगैर हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुम दुनिया और आखिरत दोनों जगह में कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को, आपके फरमान को अपने सीने से लगाना होगा, अपने बच्चों की जिंदगी में दाखिल करना होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमसे खुश होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन हमसे खुश होंगे। मेरे मोहतरम हुज़ूर दोस्तों, उलमाए किराम की फहरिस्त बहुत तवील है, इसीलिए मैं अपने इन्हीं चंद बातों के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।